आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ड्रम स्टिक्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो ऊपर से है क्रंची और अंदर से है जूसी। ईद पार्टी हो या हो इफ्तार पार्टी, सबके लिए एक परफेक्ट स्टार्टर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 8 अदद मैंने लेग पीस लिए हैं, इसमें मैंने कट्स लगा दिए हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, हाफ टी स्पून वाइट पेपर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप खाते हैं डालें। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे हाफ टी स्पून। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ड्रम स्टिक्स को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 1 टीस्पून तिक्का मसाला डाल देंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करके हाफ आवर के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। मैरिनेटेड चिकन को चूल्हे के ऊपर रख देंगे। साथ ही मैं हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। जब तक चिकन रेडी हो रहा है तो यहाँ पर अनियन मसाला रेडी कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप कर ली थी, वो शामिल कर दी। थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिल्ली भी शामिल है। इसको हल्का सा सौते करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मिक्स हर्ब डाल देंगे, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें पेपरिका डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और ये बस रेडी हो जाएगा। इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, मसाला भी ड्राई हो चुका है। हमें यही टेक्सचर चाहिए था चिकन का। अब इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। चिकन ठंडा हो चुका है। अब इसकी हड्डियों को अलग कर लेंगे और साथ साथ मैं इनको साफ़ भी करती जाऊंगी क्योंकि हमने आगे ये यूज़ करनी है। अक्सर लोग यहाँ पर चिकन को मैश कर देते हैं, लेकिन हम चिकन को मैश नहीं करेंगे। इस तरह से चिकन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर अब चिकन के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसको मैश नहीं करेंगे और चिकन की हड्डियों को भी अच्छी तरीके से धोने के बाद साफ़ कर लेंगे। अब चिकन को किसी बाउल में डाल देंगे। साथ ही यहाँ 4 से 5 अदद आलू लूँगी दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिया था, शामिल कर देंगे। 3 अदद शिमला मिर्च हैं, छोटे साइज़ की थी, चॉप की हुई, शामिल कर दी हैं। चीज़ शामिल कर रही हूँ। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अनियन मसाला डाल रही हूँ जो मैंने बनाया था अभी। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप आलू डालना नहीं चाहते तो 4 अदद स्लाइस डाल दें। अच्छी तरीके से हमने हर चीज़ को मिक्स करना है, ऐसे ही जैसे आटा गूंथते हैं। फिर मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दूंगी और धनिया डाल दूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मैंने साथ शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट का इसको स्टे देंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे हाथ में
जितने भी साइज़ का हमें चाहिए। मैं यहाँ पर गोल शेप दूंगी, आप लोग ओवल शेप में भी इसको कर सकते हैं। सेंटर में थोड़ा सा गैप देंगे और बीच में हड्डी को रख देंगे और अच्छी तरीके से हाथों को दबाते हुए उसको शेप दे लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये स्टिक्स जो हैं वो बन जाती हैं। यहाँ पर मिक्सचर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और ये देखें, इस तरह से ये हमारी ड्रम स्टिक रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सारी ड्रम स्टिक्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पर सारी ड्रम स्टिक्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब ड्रम स्टिक्स को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर बैटर तैयार करूँगी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी, 3 टेबलस्पून मैदा डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे और पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। 1 अंडा शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले ड्रम स्टिक्स को बैटर में डिप करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते हुए शेप को भी मेंटेन रखेंगे और इस तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स मैं रेडी कर लूँगी। जब सारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो जाएंगी तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ड्रम स्टिक्स को भी फ्राई करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, जब हल्का सा गर्म हुआ तो इसमें ड्रम स्टिक्स डाल दी। यहाँ पर हमने शेप को मेंटेन रखना है तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से डाल रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि ये नीचे से थोड़ी सी पक गई हैं तो मैं इसको टर्न करूँगी। थोड़ा सा गर्म ऑयल भी साथ साथ डालते जाएंगे चम्मच की मदद से। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो ही रखना है, हाई नहीं करना। जब इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। इसे फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से लाइट या डार्क कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने ड्रम स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ ईद स्पेशल डिशेस जिसके अंदर देगी कोरमा भी शामिल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।